जहां दोस्तों तो लीजिए, पप्पू यादव से डरे सहमे नीतीश और सम्राट, बना लिया जेल में रखने का प्लान। संयोग या प्रयोग, उधर पप्पू टीम की चेतावनी देख साहब के फूले हाथ पांव। दिल्ली से फोन सीधे गया पटना। दोस्तों, आखिर पप्पू यादव उस रात क्या ऐसी चीजें बाहर लाना चाह रहे थे? आखिर पप्पू यादव क्या खुलासा करना चाह रहे थे? क्या वो बार बार जो बिहार नीट छात्रा में शामिल किसी मंत्री के बेटे, किसी बड़े नेता के बेटे के शामिल होने की खबर और जो उस खुलासे की बात करते रहे कि कौन है, क्या उस रात पप्पू यादव वही खुलासा करने जा रहे थे, वही उजागर करने जा रहे थे कि दौड़ी दौड़ी नीतीश सम्राट कि पुलिस जाके पप्पू यादव को आनन फानन में रात में ही गिरफ्तार करने लगती है, सिविल ड्रेस में ही अधिकारी पहुंच जाते हैं? तो आखिर डर किस बात का नीतीश को सता रहा था? आखिर कौन है वो जिस डर से सम्राट की पुलिस हड़बड़ाई? और दोस्तों, कैसे नीतीश और सम्राट ने जेल में रखने का पप्पू को बना लिया पूरा प्लान? क्या यह संयोग या फिर प्रयोग? आपको बताएंगे पूरी खबर, पूरा मामला, पूरा माजरा। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, आज सवाल सिर्फ पप्पू यादव का नहीं है, आज सवाल बिहार की लोकतांत्रिक आत्मा का है। आज सवाल, क्या सरकार से पूछना अब अपराध हो गया है? क्या किसी मजलूम का साथ देना, किसी के साथ खड़े होना जुर्म बन गया है? दोस्तों, 31 साल पुराने एक मामले में दिल्ली से पटना लौटते ही आधी रात को एक सांसद को ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे वो अपराधी हो। सुबह होने तक का भी इंतजार नहीं किया गया और फिर कहा जाता है कि कोर्ट का आदेश है। लेकिन सवाल यह कि क्या कोर्ट ने कहा था कि आधी रात में ही लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लो? सुबह का अगली सुबह नहीं होने वाली थी क्या? जल्दबाजी किस बात की? और जब आज पप्पू यादव की रिहाई को लेकर कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, रिहाई संभवतः हो ही जाती, तो आखिर कैसे नीतीश सम्राट ने क्या प्लान बना लिया? क्या हुआ आज आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, पूर्णिया से सांसद, 6 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले, 3 बार निर्दलीय चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाने वाले पप्पू यादव, गरीबों मजलूमों की आवाज जहां भी गलत हो, किसी के साथ भी हो, वहां जाके खड़े हो जाते। पैसे से, कहते हैं ना, दामे दिरहमे सुखने, सभी में वो वहां जाके खड़े हो जाते थे, उस परिवार की ढाढ़स बढ़ाते थे, सरकार से सवाल पूछते थे। दोस्तों, जिस व्यक्ति को बिहार की जनता सड़कों पर, इसके अलावा दोस्तों बाढ़ के पानी में, कोरोना के सबसे भयानक दौर में अपने बीच खड़ा देखती रही, आज उसी को अपराधी की तरह उसी के साथ पेश किया जा रहा है कि जैसे वो अपराधी हो बहुत बड़ा, उसने ना जाने कैसे अपराध कर दिए। दोस्तों, दिल्ली से जैसे ही पप्पू यादव पहुंचे, रात के अंधेरे में पुलिस पहुंच जाती है। ना सुबह का इंतजार, ना कोई इंसानियत, सीधे गिरफ्तारी। कहती है ये पुलिस अधिकारी, ये सारे नीतीश कुमार के अफसरान कहते हैं कोर्ट का आदेश है। लेकिन सवाल उठता है, 31 साल से सोया हुआ था मामला, सिस्टम कहां था 31 साल से? अचानक ये जिंदा कैसे हो गया सोया हुआ सिस्टम? और वो भी ठीक उस समय जब पप्पू यादव सरकार के सबसे संवेदनशील मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं। पप्पू यादव आए दिन खुलासे कर रहे हैं। जहां लीपापोती करती नजर आई सम्राट की पुलिस, पूरा नीतीश का सुशासन, पूरा सिस्टम, वहां पप्पू यादव खड़े दिखाई दिए, सड़क से संसद तक सवाल पूछते रहे, इंसाफ दिलाने। आज तक उस परिवार को इंसाफ नहीं मिला और शायद इसीलिए सीबीआई का मतलब, सीबीआई के हैंडओवर केस कर देने का मतलब ये थोड़ी नहीं, इनसे आज भी परिवार पटना में बैठ के प्रदर्शन कर रहा, अपनी आवाज उठा रहा है। और पप्पू यादव कुछ खुलासा करने वाले थे। आखिर किसके बचाव की बात हो रही है? कौन है वो नेता? कौन है किसी बड़े नेता का वो बेटा जिसे बचाया जा रहा? और शुरू से ही आपने देखा कैसे लीपापोती की गई, संकेत कुछ और मिले, लेकिन आज जो हुआ उससे भी ये संकेत मिला कि ये प्रयोग है या एक तरह से ये संयोग है। दोस्तों, पप्पू यादव लगातार नीट छात्रा की मौत के मामले में सवाल उठा रहे थे, अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप, नीतीश के सिस्टम पर, ऑडियो क्लिप के जरिए सड़कों पर उस परिवार के साथ फोन रिकॉर्डिंग के जरिए सरकार की जिससे नींदें उड़ गई थी, जिसे सिस्टम दबाना चाह रहा था, पप्पू यादव उसे उजागर कर रहे थे।
इधर दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन का ऐलान था और उससे ठीक पहले गिरफ्तारी। यह महज इत्तेफाक तो नहीं लगती, यह संयोग नहीं लगता, यह प्रयोग लगता है। यह सवाल पूछने की सजा। दोस्तों दरअसल सांसद पप्पू यादव की बेल पर सुनवाई आज पटना सिविल कोर्ट में होने वाली थी। सवाल था कि जिस तेजी के साथ उनकी गिरफ्तारी हुई उसी तेजी के साथ रिहाई पर भी क्या सुनवाई नहीं हो सकती थी। दिन के करीब 11 बजे सुनवाई का समय था। अब देखिए क्या हुआ। तभी पटना सिविल कोर्ट को ईमेल मिल जाता है बम से उड़ाने का। सुनवाई होनी है पप्पू यादव मामले की। दोस्तों अभी आपने देखा इंटेलिजेंस को लेकर कितना सवाल किया गया। ओम बिरला के पास जो इंटेलिजेंस कि मोदी जी संसद में आ जाते तो अरे भाई आफत हो जाती, खतरा था उनकी जान को। ये इंटेलिजेंस कहां चला जाता है पहलगाम में, ये इंटेलिजेंस दिल्ली ब्लास्ट से पहले कहां चला जाता है, ये इंटेलिजेंस जो है पुलवामा में कहां चला गया था। जैसे ये धमकी कोर्ट को पप्पू यादव की सुनवाई होनी है। दोस्तों कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो गया। सोमवार को पप्पू यादव की याचिका पर सुनवाई हो ही नहीं सकी। तर्क था कि ईमेल आया है, कोर्ट को बम से उड़ा देंगे। कौन किसने भेजा, कहां से भेजा, अता पता नहीं। जांच जारी है। जांच का मतलब क्या आप भी जान रहे हैं। यानी पप्पू यादव को बेऊर जेल में रहना होगा अभी भी, जब तक उन्हें बेल नहीं मिल जाए। और दोस्तों इधर दूसरी तरफ इसी बीच सांसद और नीट छात्रा के समर्थन में पटना से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव को रिहा करो लिखे पोस्टरों के साथ सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर जलाए, उनकी तस्वीरें, उनका पुतला दहन किया। सांसद पप्पू यादव के समर्थन में कांग्रेस उतर आई है। राहुल, टीम, तेजस्वी सब एकजुट हो गए, पूरा विपक्ष। दोस्तों दरअसल ये किसी मामले, किसी गिरफ्तारी का सवाल नहीं है। सवाल विपक्ष की मजबूत आवाज, सिस्टम से सवाल पूछने की सजा का भी है। गिरफ्तारी के बाद उधर पप्पू यादव को पीएमसीएच ले जाया जाता है। ब्लड प्रेशर हाई, सीने और पीठ में दर्द। डॉक्टर कहते हैं अभी खतरा नहीं है लेकिन लगातार निगरानी जरूरी है, फिर भी बेऊर जेल भेज दिया जाता है। एक सांसद, एक जननेता, लोगों के सुख दुख में साथ बने रहने वाला नेता, लेकिन व्यवहार ऐसा जैसे खतरनाक अपराधी हो। इधर एक्सपर्ट टीम पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया पप्पू यादव के ही अकाउंट से, जब एक वरिष्ठतम सांसद को बेड नहीं तो आम लोगों की दशा क्या होगी। समझ सकते हैं पप्पू यादव जी इसी अन्याय को उजागर करते हैं तो हुक्मरानों के पेट मड़ूड़ होने लगते हैं। एक्सपर्ट टीम पप्पू यादव ने एक और ट्वीट किया। सुनवाई हालांकि आज टल गई। टीम पप्पू यादव ने लिखा, सरकार, प्रशासन, माफिया, अपराधी सब पप्पू यादव जी के जानी दुश्मन क्यों हैं? बस एक वजह है, वो जनता के सांसद हैं। हर अन्याय के खिलाफ सड़क से संसद तक लड़ते हैं। ये सरकार, प्रशासन, पुलिस, माफिया, अपराधी नेटवर्क को उजागर करता है, नागवार गुजरता है। लेकिन पप्पू यादव मर जाएंगे पर चुप नहीं होंगे, लड़ते रहेंगे। दोस्तों उस रात की कहानी आखिर पप्पू यादव क्या खुलासा करने जा रहे थे, यह सवाल बना हुआ। आखिर कौन है नीट छात्रा में किसी हाई प्रोफाइल, किसी मंत्री, किसी नेता का बेटा कोई है क्या? क्यों लीपापोती हुई? दोस्तों पप्पू यादव की गिरफ्तारी, यह मामला 1995 का, 31 साल बाद सिस्टम जागा है। बधाई देनी चाहिए ऐसे सिस्टम को। यह इस प्रणाली की विडंबना अगर कहें तो गलत नहीं होगा। पप्पू यादव पर आरोप कि उन्होंने एक मकान पर कब्जा किया। आईपीसी की धारा 468, 506 और 120 बी लगाई गई। सवाल फिर वही कि अगर मामला, इतना वही सवाल कि अगर मामला गंभीर था 31 साल तक क्या सरकार सोती रही? और जैसे ही नेता सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ, सवाल पूछने लगा, फाइलें उस केस, पुराने केस की फाइलें को। इधर तेजस्वी यादव भी कहते हैं आज बिहार में तानाशाही चल रही है, दोषियों को बचाया जा रहा है, निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों एक सुर में एक स्टैंड पे खड़े हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ पप्पू यादव की नहीं है, ये लड़ाई है सवाल पूछने के अधिकार की। दोस्तों क्या पप्पू यादव से सरकार डरती है? नीतीश सम्राट डर गए क्योंकि वो जमीन पर है, क्योंकि वो जनता के बीच है, क्योंकि वो डरते नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार अब जवाब देने की स्थिति में है ही नहीं। और बीजेपी हर असहज आवाज को या तो खरीदना चाहती है या कुचलना चाहती है। पप्पू यादव न बिके न झुके, इसलिए जेल में। आज पप्पू यादव जेल में, लेकिन सवाल आजाद है। आज सरकार ताकतवर लग सकती है, लेकिन इतिहास गवाह है
जब जब सवालों को जेल में डाला गया, तब तब सत्ता की नींव हिली है। ये लड़ाई किसी एक नेता की नहीं है, ये लड़ाई है बिहार की आत्मा की। देखना ये दोस्तों, न्याय कब बोलेगा और कब तक चुप बैठेगा। पप्पू यादव आज जेल में है, लेकिन उनकी आवाज सड़कों पर है। सवाल आपसे, क्या सवाल पूछना अपराध है या सत्ता से डरना लोकतंत्र की नई परिभाषा बन चुकी है? तमाम सवाल है, लेकिन सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पप्पू यादव की रिहाई पे सुनवाई भी नहीं हो पाई है, टल गया मामला। अभी बेऊर जेल उन्हें रहना पड़ेगा। पूरे पटना में प्रदर्शन है पप्पू यादव के समर्थन में। नीट छात्रा को इंसाफ नहीं मिल सका। सवाल बहुत सारे हैं। आखिर ये प्रयोग है या संयोग है? रिहाई हियरिंग नहीं हो पाई कोर्ट में, बड़ी वजह बताइएगा आप जरूर। आपको क्या लगता है इस प्रकरण में क्या कुछ चल रहा है? एक कमेंट जरूर करिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।